फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की मैथ्स क्लास में हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स शुरू करेंगे। शेयर्स एंड डिविडेंड्स जो कि आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, और ये चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपका जो भी कमर्शियल पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। शेयर्स एंड डिविडेंड्स पिछले 2 साल से और लगभग हम बोल सकते 3 साल से आपका नहीं आ रहा एग्जाम में, इस बार आपको डाल दिया है। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, बट मैं आपको पूरा इंटरेस्टिंग बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स को समझना अच्छे से जरूरी है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस का मतलब समझ में आना चाहिए, तो आराम से बना सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपने भले नहीं सुना हो, लेकिन आपने शेयर सुना होगा मार्केट में लोगों के मुंह से, है ना। यूट्यूब पर कहीं ना कहीं शेयर जरूर सुना होगा, मूवीज वगैरह में इतना का शेयर खरीदा, इतना का शेयर बेचा, है ना, ये जरूर सुना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शेयर्स एंड डिविडेंड्स होता क्या है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा कंपनी को खोलना है और आपके पास उतना पैसा है नहीं, तो आप अकेले उस बड़ी कंपनी को नहीं खोल सकते। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको एक बैंक खोलना है, और बैंक को खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, सपोज दैट। तो 500 करोड़ रुपए एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकता है ना। तो वहां पर क्या करेगा, उस बड़े अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो उससे क्या हो जाएंगे, उसके आपका ढेर सारे शेयर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, और उससे फिर क्या होगा, जो शेयर होल्डर है उसको खरीदेगा, और खरीदने के बाद जो है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर उसके अनुसार जब कंपनी को बेनिफिट होगा तो उसके अनुसार सबको जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये तो है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग। अब आते हैं, हमें इस चैप्टर में कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर क्या होता है ना। क्योंकि इसमें आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका शेयर। ये शेयर क्या होता है, देखिए क्या बोला, किसी भी बड़े अमाउंट, है ना, जो कंपनी के स्टेब्लिशमेंट में चाहिए, ठीक ना, उसके छोटे छोटे पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी मना रहे हो, सपोज दैट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। 1000 रुपए का एक बड़ा सा अमाउंट चाहिए, और अब एक अकेला बच्चा 1000 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, 10 लोग है सपोज दैट, तो उसने क्या किया, 10 लोगों में क्या कर दिया, आपका जो है 100 100 रुपए डिवाइड कर दिया। तो ये जो 100 100 रुपए हो जाएगा वो एक शेयर का काम करेगा। ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने का कोशिश किया है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट को जो कंपनी के स्टैब्लिशमेंट में चाहिए, है ना, उस बड़े अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। पहला चीज हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पर्सन शेयर्स को परचेज करता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स पर्सन होते हैं जो शेयर्स को परचेज करते हैं, जो शेयर्स को खरीदते हैं। समझ आ गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका मार्केट, ये ओरिजिनल वैल्यू, जिसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू। शेयर का जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, शेयर का जो दाम रख दिया जाता है, ठीक ना। ओके, फिक्स्ड वैल्यू हम तय करते हैं, वो आपका कहलाता है ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू और फेस वैल्यू, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, तो इसमें जो इतने भी अदर नेम है उसको भी आपको याद रखना है, बिकॉज रीजन सिंपल सा है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपका नॉमिनल वैल्यू हर बार नहीं लिखेगा, वहां पर ओरिजिनल वैल्यू भी लिख सकता है, आपका प्रिंटेड वैल्यू भी लिख सकता है, आपका रजिस्टर वैल्यू भी लिख सकता है, और आपका फेस वैल्यू भी लिख सकता है। तो आपको सारा अदर नेम अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है वो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो टर्म है इसका नाम है मार्केट वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कैश वैल्यू, ठीक ना। मार्केट वैल्यू या फिर हमारा क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो शेयर का प्राइस मार्केट में फिक्स किया गया है, मार्केट में तय किया गया है, वो कहलाएगा आपका मार्केट वैल्यू, वो कहलाएगा आपका कैश वैल्यू, ठीक ना। जो टाइम के साथ चेंज करता है, टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है। अच्छा, उसके बाद आने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक ना, कि जैसे सपोज दैट हम लोगों ने एक छोटा सा कंपनी ओपन करने की सोचा, जिसका मान लीजिए कि, जैसे छोड़िए कंपनी छोड़ दीजिए, 1000 रुपये का हमको बजट बनाना है जो एक पार्टी बनाने के लिए चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि
सबको 100 रुपए लगने वाले हैं। तो ये जो 100 रुपए लगने वाले, ये क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू होगी, जो कि हमने फिक्स्ड कर दिया, ठीक ना, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हमें लग रहा है कि नहीं, किसी और को इंक्लूड करना है, तो वहां पर हमको और पैसे लगने वाला है, ठीक ना। तो अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि इसी शेयर को हमको दूसरे को बेचना है, तो अब हम उसको 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम उसको क्या करेंगे, या तो आगे हमें पढ़ाऊंगा, या तो मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो हमने क्या सोचा कि एक मार्केट वैल्यू फिक्स कर देते हैं, है ना, कि 100 रुपये में तो मेरा नॉमिनल वैल्यू हो गया, 120 रुपये इसका मार्केट वैल्यू कर देते हैं। जो टाइम के साथ चेंज कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो कहलाएगा आपका क्या, मार्केट वैल्यू, जो टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका ये जो शेयर का मार्केट वैल्यू होता है ना, ये सेम भी हो सकता है, आपका नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, या नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा जा रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कोई कंपनी लॉस में जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा किसी को प्रॉफिट तो दे नहीं पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना, उसके अनुसार शेयर का मार्केट वैल्यू आपका रखा जाता है। इसलिए शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो आपका नॉमिनल वैल्यू के सेम हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, और नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए तीन आपके टर्म है, एक है एट पार। एट पार में क्या होगा कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा। दूसरा है अबव पार, इसको एट अ प्रीमियम भी बोला जाता है, इसमें हमेशा मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर होगा। और थर्ड है बिलो पार, या हम लोग बोल सकते हैं एट अ डिस्काउंट, इस केस में जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से हमेशा कम होगा, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिया रहता है। एट पार मार्केट वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, above par या at a premium market value is greater than nominal value, और below par और at a discount, इस केस में मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू, ये याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, जो हम लोग सुनना चाह रहे थे, डिविडेंड के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, द प्रॉफिट विच शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी कि जो आपका प्रॉफिट शेयर होल्डर ने रिसीव किया, है ना, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाया था, उस इन्वेस्टमेंट से जो उसको प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट कहलाएगा आपका क्या, डिविडेंड। इस डिविडेंड को कहीं कहीं प्रॉफिट भी आपको जिक्र किया गया, हम लोग बात करेंगे। और ये जो है वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट वैल्यू पर डिपेंड आपका नहीं करता है। तो ये सारे टर्म्स हमने देख लिया, है ना। एक बार फटाफट हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम शेयर की बात करेंगे। तो आपका एक बड़े अमाउंट का जो छोटा छोटा पार्ट होता है, और वो जो बड़ा अमाउंट कंपनी के स्टेब्लिशमेंट में चाहिए, वो आपका छोटा पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डर की। तो शेयर होल्डर पर्सन होता है जो शेयर्स को परचेज करता है। फिर नॉमिनल वैल्यू जो कि फिक्स्ड वैल्यू होता है शेयर का, इसके अदर नेम ओरिजिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, फेस वैल्यू होते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट में जो शेयर का प्राइस रखा गया है वो कहलाता है मार्केट वैल्यू, इसी को हम लोग कैश वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका शेयर का जो मार्केट वैल्यू है ये नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर हो सकता है, और नॉमिनल वैल्यू से लेस देन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी कैसा मार्केट में काम कर रही है। उसके अनुसार तीन तरह के टर्म्स आए। एट पार जिसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा, अबव पार या एट अ प्रीमियम, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर होगा, और बिलो पार या एट अ डिस्काउंट, इसका मतलब हो गया मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होगा, ठीक ना। उसके बाद हम डिविडेंड की बात करते हैं। तो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट से रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, जो कि आपका मार्केट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो कि आपका क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको शेयर, आपका शेयर होल्डर, आपका मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, है ना, इन सब टर्म्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। नॉमिनल वैल्यू का अदर नेम आप याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू का अदर नेम याद रखिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। और आपका डिविडेंड का मतलब क्या होता है ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके जो है
है वर्ड प्रॉब्लम में देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर, क्योंकि बिना फॉर्मूले के यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर फॉर्मूले चाहिए, लेकिन मैंने आपको हर बार बोला है सिर्फ फॉर्मूला नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब फॉर्मूले पढ़ाएंगे और बाकी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपका फॉर्मूले क्लियर हो जाएगा, तो फिर क्या चाहिए होगा, कैलकुलेशन। तो वो तो आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले हम बात करेंगे सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, कितना आपने पैसा लगाया कंपनी में। तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, यानी कितना शेयर किसी ने खरीदा, मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है ना। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लिया, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है वो टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर, या फिर टोटल इनकम या फिर प्रॉफिट बाय इनकम या प्रॉफिट ऑन वन शेयर। ये सिंपल है, देखिए आप ध्यान रखिएगा, आगे मैंने लिखा भी है, रिटर्न हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, डिविडेंड हो, ये सब का मतलब यहाँ पर सेम है, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट है आपका टोटल डिविडेंड, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। ओके, और आपका एक आखिरी फॉर्मूला है जिसे रिटर्न परसेंट निकालना है तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होता है, और रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। देखिए आपको मैंने टोटल 5 फॉर्मूला लिखाया, सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काम आएगा नंबर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। सेकंड आपका जो है आपका ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और ये थर्ड, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी ये सब जो है आपको यूज़ आएगा, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि एकदम यूज़ नहीं आएगा, रेयर यूज़, ऐसा नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से और आपका इस फॉर्मूले से ही बनने जा रहा है, ठीक ना। बाकी ये दोनों का यूजेस थोड़ा कम है, एकदम नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक ना। आपको ये पांचों याद रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका सेकंड फॉर्मूला, और ये थर्ड नंबर, और ये आपका आखिरी नंबर, ये याद रखना है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जैसा बोला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया अच्छे से, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि आप कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन तो मैथ्स का बनना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में थोड़े आएगा व्हाट इज मार्केट वैल्यू, मैथ्स के पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज कैश वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। आपको सारा मीनिंग समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना है। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया हम लोगों ने, फॉर्मूले भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 350 20 rupees shares at a premium of 7 rupees, 275 60 rupees shares at a discount of 10 rupees, 50 40 rupees shares quoted at 38.50 rupees। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि क्या निकालना है, कितना मनी लगेगा वो निकालना है। दूसरा चीज यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए ये शेयर्स दिया हुआ है, ठीक ना, क्योंकि शेयर्स में कोई यूनिट थोड़े होगा, नंबर ऑफ शेयर। मैंने पूछा आपने कितने लड्डू खाया, आपने बोला 5 लड्डू खाया, आप थोड़े बोलते 5 किलो लड्डू खा गया मैं, ऐसा नहीं बोलते। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये है नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये देखिए जो वैल्यू फिक्स होता है वो कौन सा वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू, तो ये है आपका नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर एट प्रीमियम लिखा है, तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। प्रीमियम में क्या होता है, आपका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होता है, यानी मार्केट वैल्यू आपको नया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड केस में ये है नंबर ऑफ शेयर्स 275, ये आपका क्या है नॉमिनल वैल्यू, और एट अ डिस्काउंट लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा एट अ, हमने एक पढ़ा था ना बिलो पार, तो बिलो पार या एट डिस्काउंट, उसमें क्या होता था जो मार्केट वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू से कम होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर से 50 क्या है नंबर ऑफ शेयर्स है, ये 40 रुपीज क्या है आपका नॉमिनल वैल्यू है, और ये आपका 38.50 क्या है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये ना ही आपका अबव पार है, ना ही बिलो पार है, ना ही पार है, ये कोटेड है, फिक्स कर दिया गया, यानी मार्केट वैल्यू डायरेक्ट ये दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक ना। अगर बोल देता एट पार बोल देता, तो उस केस में जो इसका नॉमिनल वैल्यू होता वही इसका मार्केट वैल्यू होता। तो पहले क्वेश्चंस का पूरा मतलब हमने समझ लिया, क्या दिया है क्या निकालना है। तो चलिए अब हम आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पार्ट पे आते हैं।
फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स जैसे सिखा रहा बाबू वैसे ही बनाइएगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। 350 दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 350। सेकेंड देखिए, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज़, मैंने लिख दिया। अब मार्केट वैल्यू में एट अ प्रीमियम लिखा हुआ है, तो प्रीमियम का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना, ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, तो 7 रुपीज़ को जोड़ दीजिए, 20 प्लस का 7 यानी कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 27 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना कितना पैसा लगने वाला है, मनी रिक्वायर्ड यानी कि सम इन्वेस्टेड, है ना। तो देयरफॉर हम निकालने जा रहे हैं मनी रिक्वायर्ड। मनी रिक्वायर्ड, यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है, आपके फॉर्मूले में कहीं मनी रिक्वायर्ड नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो ही ना है, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किया, तो जितने पैसे इन्वेस्ट किया उतना पैसा आपको चाहिए लगेगा, इसलिए मनी रिक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सम इन्वेस्टेड का ही फॉर्मूला ही लगने वाला है। तो देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, आपने क्या पर पढ़ा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट जो कि आपका कितना है 350 और मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो देखिए नॉमिनल वैल्यू का यूज हो चुका है, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूले में मार्केट वैल्यू यूज करना है, नॉमिनल वैल्यू यूज नहीं करना है, तो कितना लिखेंगे 27, क्या लिखेंगे 27। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए ना, 7 5 जा 35 होता है, कितना बचा 3 बचा, फिर उसके बाद 5 2 जा 10 और 3 13 और 7 3 जा 21, तो 21 और 3 24, 24 और 10 24 10 34, तो आपका कितना हो गया 4 हो गया, कितना बचा 3 3 2 जा 6, है ना, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, और एक जीरो आ गया, यानी कितना आंसर आ गया 9450 रुपीज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला निकल गया। चलिए अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड वाले में देखिए फिर से नंबर ऑफ शेयर इस बार कितना है 275, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 275। ठीक है बाबू, उसके बाद इसका नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है वो भी चेक कर लीजिए, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 60 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया 60 रुपीज़। ठीक है, अब इसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, साफ साफ दिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू निकलेगा 60 माइनस का 10 यानी कितना होगा 50 रुपीज़ हो जाएगा। और अब हमको कितना पैसे लगने वाला निकालना है, फिर से मनी रिक्वायर्ड बोल रहा है, मनी रिक्वायर्ड वो निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आपका कितना है 275 और आपका एक शेयर का मार्केट वैल्यू जो कि कितना है 50 रुपीज़ है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा देख लीजिए, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37, कितना बचा 3 बचा, 5 2 जा 10 और 3 13, 10 और 3 13, करेक्ट है, और एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 13,750 रुपीज़ आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड नंबर में देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50 रुपीज़, सॉरी 50, नंबर ऑफ शेयर्स रुपीज़ में थोड़े होगा, नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 50। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है 40 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू कितना है 40 रुपीज़। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको बोला ये आपको मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर एट पार होता तो आपका नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता मार्केट वैल्यू, यहाँ पर कोटेड एट लिखा है, तो जो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया वही यहाँ पर क्या कहलाएगा यहाँ पर मार्केट वैल्यू। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, नॉमिनल वैल्यू यही रहेगा शुरू में, ये फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया मार्केट वैल्यू को फिक्स यहाँ पे कर दिया गया 38.50 रखेंगे, कोट कर दिया प्रिंट कर दिया गया, इसका मतलब ये यहाँ पर मार्केट वैल्यू का काम करेगा। अब पार रहता तो उसमें जोड़ते, बिलो पार रहता तो माइनस करते, और एट पार होता तो इक्वल कर देते नॉमिनल वैल्यू के, तो यहाँ पर कोटेड है मतलब यही वैल्यू आपका क्या है मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कितना लिखेंगे 38.50 रुपीज़। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका क्या कितना मनी रिक्वायर्ड होगा, मनी रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे बाबू, नंबर ऑफ शेयर्स आपका कितना हो गया 50 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 38.50 है, ठीक है ना, ये डेसिमल आपका नीचे जब आएगा तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, 50 सही है और मार्केट वैल्यू 38.50, डेसिमल को नीचे लाया, 2 जीरो आया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 5 5 हो गया 25 और 8 5 40 टू 42, बचा कितना 4 और 5 3 जा 15 और 4 19, 15 और 4 19,
यानी कि 1925 रुपीज, 1925 रुपीज, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया किस तरह से करते हैं। आपको देखना है क्या गिवन है, क्या गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं उसको निकालना है ना, और क्या क्या गिवन उसको समझना है। तो ये आपका शेयर था, ये नंबर ऑफ शेयर, ये आपका नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पर हमने मार्केट वैल्यू निकाला। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता दिया कैसे बनाते हैं। बाकी आप देख सकते हो कैलकुलेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना कैलकुलेशन के मैथ्स अच्छा नहीं होगा, तो आपको ये चीज तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझिए क्या दिया हुआ है। हर क्वेश्चन अपने में एक टाइप है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक ना। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड द डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ अ ईयर ऑन 250 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच इफ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर। एकमात्र क्वेश्चन हाफ ईयरली वाला। तो हो सकता है आपको एग्जाम में या आपके एक्सरसाइज में हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन दिया हो, तो कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको डिविडेंड निकालना है, और डिविडेंड जो निकालना है वो एनुअली निकालना है। तो लिखिए, लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के बाद कितना डिविडेंड होगा वो निकालना है, ठीक ना। कितने शेयर्स पर, 250 शेयर्स पर, और उस शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज दिया है। अगर हाफ ईयरली डिविडेंड 4% है, बस यही सब कुछ गिवन है। तो चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आप बताइए, यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है कितना, 250, ठीक है। और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज। अब बात करते हैं डिविडेंड परसेंट की। तो देखिए, ये हाफ ईयरली का डिविडेंड दिया है ना। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये आएगा कि हाफ ईयरली का मतलब क्या। कुछ बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता समझ लीजिए। एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी 6-6 महीने के 2 बार आते हैं साल में। तो अगर एक साल में 2 हाफ ईयरली है, इट मीन्स एक हाफ ईयरली का डिविडेंड परसेंट 4 दिया है, और एक साल में 2 हाफ ईयरली है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स जो डिविडेंड परसेंट हो जाएगा वो क्या लिख देंगे, 2 × 4, यानी कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। बस कहानी खत्म। अब आपने पढ़ा है यहाँ पे टोटल डिविडेंड निकालना है। तो देयरफॉर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है टोटल डिविडेंड, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा आप लोग। क्या होता है, डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, है ना। और आई थिंक यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स भी था, आगे पीछे मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूले में नंबर ऑफ शेयर्स को आगे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका कितना हो गया, 250 हो गया। डिविडेंड परसेंट की बात करें तो कितना है, 8% है। 8% मतलब 8/100 हो जाएगा। और आपका नॉमिनल वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 50 रुपीज़ है, ठीक है। 2 से 2 जीरो चला गया। बाकी तो आप स्मार्ट हैं, देख लीजिए। 25 × 8 करेंगे तो 200 होगा, 200 × 5 करेंगे तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा। सो 1000 रुपीज़ इज द आंसर, ठीक है। समझ आ गया, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखिए। यहाँ पर आपको टोटल डिविडेंड निकालना है एक साल का, 250 शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, और जो डिविडेंड का रेट दिया है वो दिया हाफ ईयरली का, आपको एनुअली का नहीं दिया है। तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए टोटल डिविडेंड परसेंट निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8% हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंट, नंबर ऑफ शेयर्स 250 हो गया, डिविडेंड परसेंट 8% था, 8/100 करेंगे, नॉमिनल वैल्यू 50 था, सॉल्व किया, 1000 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पढ़िए, रमेश जो है वो 100 रुपीज़ का शेयर्स खरीदता है 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर किसी कंपनी से, और वो कंपनी उसको 15% का डिविडेंड दे रही है। तो बताना है कि 600 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना होगा, वो निकालना है, और फिर एनुअल इनकम निकालना है, और फिर आपको बताना है कि उसका परसेंटेज इनकम कितना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सब क्या क्या दिया हुआ उसको देखिए, जरा ध्यान समझते जाइए। तो देखिए, आपको यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, जो डेटा दिया उसको पहले लिख दीजिए। 100 रुपीज़ दिया हुआ है,
एट अ प्रीमियम दिया 20 पर रुपीज, इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया एक शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया 100 + 20 जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 रुपीज हो जाएगा, ठीक ना। और आपको डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है जो कि कितना परसेंट है 15% है, हो गया ना बाबू। तो अब आ जाइए हम लोग आते हैं निकालते हैं। देखिए आपसे मार्केट वैल्यू पूछा है 600 शेयर्स का, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हो गया 120 रुपीज, तो 600 शेयर्स का कितना होगा निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिए मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स इक्वल टू 600 इंटू 120, तो 12 7 6 होता है 72 और 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 70,000 रुपीज, दिस विल बी योर आंसर। सो मार्केट निकल गया ना, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, तो 600 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना होगा 72,000 रुपीज हो गया। अगर देखा जाए तो एक तरह से सम इन्वेस्टर ही तो है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करने तो सम इन्वेस्टर निकलता है, टोटल मार्केट वैल्यू निकल गया यहाँ पर, ठीक ना। कितना लैंग्वेज को घुमा के पूछा आपसे, है ना। ओके सेकंड नंबर देखिए, हिज एनुअल इनकम निकालना है, तो एनुअल इनकम बोले या फिर आपको डिविडेंड बोले या रिटर्न बोले, प्रॉफिट बोले, टोटल प्रॉफिट बोले, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा यही वाला, ठीक ना। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट और मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, ठीक है बाबू। तो नंबर ऑफ शेयर 600 का लेंगे, ठीक है। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है 15%, 15/100 लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू की बात करेंगे जो कि आपका कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 6 90, 90 आ गया, 2 जीरो आ गया, यानी कि 9,000 रुपीज सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड नंबर को दो तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज इनकम पूछा है, तो परसेंटेज इनकम निकालना है। परसेंटेज इनकम कहीं करा आपको परसेंटेज इनकम ना लिख करके परसेंटेज डिविडेंड बोले, कहीं पर परसेंटेज रिटर्न बोले, कहीं पर परसेंटेज आपका प्रॉफिट बोले, सब केस में सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो जो भी है वो इनकम लिख दीजिए, इनकम बोलिए चाहिए एनुअल इनकम आया ना उसको लिख दीजिए इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, इनकम कितना हो गया टोटल एनुअल इनकम 9,000, इन्वेस्टमेंट कितना किया है 72,000 का, मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा 100, 1 2 3 1 2 3, 9 से जाएगा 8 टाइम्स, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 25 टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 12.5% हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। सिंपल हो गया ना। इसका एक और मेथड है उसको भी देख लीजिए आप लोग, इनकम परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इनकम परसेंट तो आपको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। मार्केट वैल्यू आपका 120 आया था ना वन शेयर का, लिख दिया। डिविडेंड परसेंट दिया हुआ 15, तो 15 रहने दीजिए, सिर्फ परसेंटेज साइन ये टेगा बिकॉज यहाँ का 100 और यहाँ का 100 आपस में कट जाएगा, इसलिए सिर्फ 15 लिखिए। और नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, ठीक है। सो देयरफॉर जब हम लोग इनकम परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, जीरो से जीरो जाएगा, 3 से जाएगा 4 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना आ रहा है 25/2 आ रहा है, यानी कितना होगा 12.5%। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पर रमेश नाम का कोई बंदा है जो 100 शेयर्स खरीदता है जिसका प्रीमियम है 20 रुपीज़, तो वो कंपनी उसको 15% डिविडेंड पे करती है। तो आपको 600 शेयर्स का मार्केट वैल्यू निकालना है, एनुअल इनकम निकालना, परसेंटेज इनकम निकालना है। तो नॉमिनल वैल्यू दिया था, मार्केट वैल्यू हमने एक शेयर का निकाल लिया 20 को ऐड करके, और डिविडेंड परसेंट हमने दिया हुआ है, ठीक ना। तो 600 शेयर्स का मार्केट वैल्यू बिल्कुल
सम इन्वेस्टेड के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा, क्योंकि एक शेयर का मार्केट वैल्यू अगर 120 रुपीज़ है तो 600 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना होगा, 600 इंटू 120 करेंगे, यू गेट 72,000 रुपीज़। फिर एनुअल इनकम निकाला जो कि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू हो गया, तो 600 इंटू 50 में 100 किया इंटू 100 100 किया, 9,000 रुपीज़ आ गया। थर्ड वाले में परसेंटेज इनकम बोल रहा है, परसेंटेज इनकम बोले, परसेंटेज डिविडेंड बोले, परसेंटेज प्रॉफिट बोले, परसेंटेज रिटर्न बोले, सब केस में आपका सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इनकम है तो इनकम लिख दीजिए, रिटर्न है तो रिटर्न लिख दीजिए, क्योंकि सबका मतलब यही है, ठीक ना। तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 किया, इनकम हो गया 9,000, इन्वेस्टमेंट हो गया 72,000 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि 12.5%। अब इस इनकम को निकालने का दूसरा फॉर्मूला एक और है, इनकम परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो इनकम परसेंट निकालना था, मार्केट वैल्यू एक शेयर का 120 है, डिविडेंड परसेंट आपका 15 है, नॉमिनल वैल्यू आपका 100 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका फिर से 12.5% ही आएगा। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आदमी है जो 62 शेयर्स खरीदना चाहता है और वो शेयर्स जो है वो आपका 132 रुपीज़ पर अवेलेबल है, ठीक है। जो आपका पार वैल्यू है 100 रुपीज़ है, इसका मतलब आपका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 132 रुपीज़ है, ठीक है। यानी मार्केट में अवेलेबल है 132 रुपीज़ में, तो नॉमिनल वैल्यू आपको 100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो निकालना है। उसके बाद आपको बताना है कि डिविडेंड परसेंट अगर 7.5% है तो एनुअल इनकम कितना होगा वो निकालना है। थर्ड, अगर वो चाहता है कि उसका एनुअल इनकम 150 रुपीज़ से बढ़ जाए तो कितना एक्स्ट्रा शेयर उसे और खरीदना चाहिए वो उसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए बहुत बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट था इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में सम इन्वेस्टेड निकालना है। सम इन्वेस्टेड क्या सिंपल सा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं 62 है और एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है कितना दिया हुआ है 132 रुपीज़। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन आता है कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 और 12 18, 18 का 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 1 3 और 18 और 3 21 का 1 कितना बचा, 2 बचा, 6 और 2 8, सो 8,184 रुपीज़ आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं, हमें निकालना है एनुअल इनकम। तो देखिए जरा ध्यान लगाइए, एनुअल इनकम की बात करें तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो आपका 62 है, डिविडेंड परसेंट की बात करें तो 7.5% यानी कि 7.5% यानी 100 आएगा नीचे, और नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है 100 रुपये है। ये 100 से ये 100 जाएगा, ये डेसिमल से नीचे एक 10 आएगा, ठीक है। आप काटो कि 5 से ये 15 टाइम कटेगा, ये 5 से 2 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से 62 कटेगा 31 टाइम्स। अब आपका 31 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई थिंक कितना आ जाना चाहिए, 5 के 5 1 और 15 116 का 6, कितना बचा 1 बचा, 314 यानी कि 465 रुपीज़ आपका एनुअल इनकम आ जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला कि अगर एनुअल इनकम 150 रुपीज़ से बढ़ जाता है तो उस केस में एक्स्ट्रा शेयर कितना उसे खरीदना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्स्ट्रा शेयर निकाल सकते हो, एक ये तरीका है। एक्स्ट्रा शेयर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, जितना भी दिया है आपको 150 रुपीज़ है ना, और उसको आप क्या कीजिए, जो आपका डिविडेंड परसेंट दिया हुआ 7.5 उससे डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा डायरेक्ट 2 बार में 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। या दूसरा तरीका क्या है आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर न्यू एनुअल इनकम निकालूं
तो आप देख सकते हैं पहले से कितना था 465 और 150 रुपीज़ से बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा 615 रुपीज़ हो गया। ये न्यू एनुअल निकल गया। अब यहाँ से आपको जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा तो ये भी नया वाला निकलेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा 615 डिवाइडेड बाई 7.5 है ना, ये जाएगा आपको ऊपर, ये आपका 15 से जाएगा 5 टाइम्स, ये 15 से जाएगा 41 टाइम्स, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स न्यू वाला कितना आया 82। अब आपको एक्स्ट्रा शेयर निकालना है, तो एक्स्ट्रा शेयर कैसे निकालोगे, पहले अभी न्यू शेयर कितना है 82 और पहले कितना अब शेयर था 62, दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको रीज़न, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार लैंग्वेज चेंज करेगा ना, तो लैंग्वेज को समझ करके आप ये कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, और आप ऐसे करोगे तो भी आपका बन सकता है। तो एक बार हम लोग फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने इसमें क्या सीखा। हमें बोला था एक आदमी है जो 62 शेयर्स खरीदना चाहता है, जिसका मार्केट वैल्यू 132 रुपीज़ है। ठीक है, और उसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो पहले पूछा कि कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सॉल्व किया, 8184 आ गया। सेकंड केस में आपसे पूछा एनुअल इनकम निकालिए, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, सॉल्व किया, सारे डेटा को पुट किया, 465 रुपीज़ आ गया। थर्ड वाले केस में पूछा कि अगर एनुअल इनकम 150 रुपीज़ से बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा शेयर उसको कितना खरीदना पड़ेगा। ठीक ना, तो एक्स्ट्रा शेयर आप डायरेक्ट 150 बाई 7.5 से कर दीजिएगा सॉल्व, आंसर 20 आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका टोटल डिविडेंड बाई डिविडेंड वन शेयर, तो आपको वही करना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स पूछता, तो उस केस में आप क्या करते, आप सबसे पहले जो है न्यू एनुअल इनकम निकाल देते, जिसमें 465 150 को जोड़ दीजिएगा तो 650 रुपीज़ आ जाएगा। अब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपका कैसे निकलेगा, वही सेम तरीका, जितना एनुअल इनकम है उसको डिविडेंड ऑन वन शेयर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, सॉल्व करेगा 82 आ जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर एक्स्ट्रा शेयर पूछा है ना, तो एक्स्ट्रा शेयर निकालने के लिए जो नया वाला शेयर आया है उसमें से पुराने वाले शेयर को माइनस कर दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डिविडेंड ऑफ 9% was declared on 100 rupees share selling at a certain price. If the rate of return is 75%, calculate the market value of the share. The amount to be invested to obtain an annual dividend of 630 rupees. मतलब 9% का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 100 रुपीज़ के शेयर पर, जिसको कुछ प्राइस पर बेचा गया है। क्या प्राइस पे बेचा गया है वो हमको नहीं पता, इसका मतलब मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। और अगर रिटर्न परसेंट 75% है तो बताइए शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, और आपको फाइनली बताना है कि कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है ना, अगर उसको एनुअल डिविडेंड 630 रुपीज़ मिला है तो। ठीक ना, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट का। तो आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा परसेंट है भाई, रिटर्न परसेंट या इनकम परसेंट जो भी रहता है, या प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, है ना। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, रिटर्न परसेंट 75 में पुट कर दिया, मार्केट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, डिविडेंड परसेंट आपका 9% है और नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है 100 रुपये है। सो देयर फोर मार्केट वैल्यू आपको जब निकालना है तो क्या करेंगे, 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 से जाएगा 3 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, ये जाएगा आपको डायरेक्टली 3 बार में, तो 4 त्रिज्या कितना हो गया 12, 4 त्रिज्या 12। ओके, ये 75% है कि 7.5% है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 75% नहीं है, 7.5%, तभी ना गड़बड़ हुआ। 7.5% बाबू, यहाँ पर सुधार लीजिए, ये 7.5% है, अब सही है। तो 7.5 है, ये ऊपर में 10 जाएगा, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, तो आपका ये कैंसिल हो गया तो 10 गया ऊपर। ठीक है, अब ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार, 3 से 9 3 बार में, 4 3 12 और इंटू 10 यानी 120 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ये 7.5% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि सम इन्वेस्टेड निकालना है। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड या अमाउंट इन्वेस्टेड जो लिखना लिखिए,
अमाउंट इन्वेस्टेड ये निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑन वन शेयर, है ना, मार्केट वैल्यू ऑन वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड है 630 रुपीज, एक शेयर पे जो डिविडेंड परसेंट है कितना परसेंट का है, 9% का है, तो यहाँ पे 9% लिख दिया हमने, ठीक ना, और मल्टीप्लाइड बाई आपका एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो आपका कितना है 120 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 9 से डायरेक्टली जाएगा कितना बार में, ये 6 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, और आप क्या कीजिएगा 12 इंटू 7 कीजिएगा तो 84 और 20 8400 रुपीज़ ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने कैसे बनाया इसको। सबसे पहले आपको 9% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था 100 रुपीज़ के शेयर पर, जिसको कुछ प्राइस से बेचा गया। अगर रिटर्न परसेंट 7.5% है तो आपको बताना है कि मार्केट वैल्यू कितना होगा, ठीक है सर, शेयर का, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया ताकि उसको 630 रुपीज़ का एनुअल डिविडेंड मिल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज़ किया, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो रिटर्न परसेंट 7.5 है, मार्केट वैल्यू रहने दिया, डिविडेंड परसेंट 9 लिखा, नॉमिनल वैल्यू 100 लिखा, मार्केट वैल्यू सॉल्व किया, आपका 120 रुपीज़ आ गया। कैसे क्या मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो निकालना है। तो सम इन्वेस्टेड बोले चाहे अमाउंट इन्वेस्टेड बोले या मनी रिक्वायर्ड बोले, सब केस में फॉर्मूला सेम लगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका निकालना है, तो टोटल डिविडेंड दिया है एक साल का 630, और एक शेयर पे जो डिविडेंड है वो लिख दीजिएगा जो कि 9% है, इनटू मार्केट वैल्यू आप वन शेयर जो कि 120 निकाला हमने, 9 से 630 जाएगा 70 टाइम्स, 70 इंटू 120 करेंगे 8400 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग आगे जो है और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए।